हेलो एवरीवन, आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटीज पर बेस्ड है, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट है, उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास ये है, तो इसको आपको चेक करना है ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करूं कि m इज लेस देन a प्लस सी माइनस जी, और आई कैन राइट a माइनस जी प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इस कंडीशन का यूज करूं तो यहां से देखिए आपके पास इसको मैं लिख सकता हूं ना कि ट्वाइस a माइनस जी इज लेस देन m, और आई कैन से कि a माइनस जी इज लेस देन m बाई टू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास m की जो वैल्यू है ना, वो इस पूरे टर्म से क्या है, वो छोटी है। ठीक है, अगर मैं a माइनस जी की जगह m माइनस टू को पुट करूं, तब भी आपके पास ये m से छोटा ही रहेगा। क्यों? रीजन बीइंग, आपके पास m माइनस m बाई टू की जो वैल्यू है वो a माइनस जी से बड़ी है, इजंट इट? तो इसको ध्यान से समझिएगा, अगर मैं a माइनस जी की जगह m बाई टू रख दूंगा तो ये वैल्यू बड़ी ही हो जाएगी ना, इजंट इट? और c तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि m इज लेस देन m बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब अगर मैं m बाई टू को उस साइड ले गया तो मैं लिख सकता हूं कि m बाई टू इज लेस देन c, और आई कैन से m इज लेस देन टू सी। लिख सकता हूं ना। तो यहां से अगर हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है, इजंट इट? अब इसी तरीके से मैं अगर सेकंड कंक्लूजन की बात करूं, तो सेकंड कंक्लूजन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसको समझिएगा। लेट अस सपोज, अगर मैं इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को अगेन फिर यूज करता हूं, तो आपके पास दिया क्या हुआ है, m इज लेस देन a प्लस सी माइनस जी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना कि a इज ग्रेटर देन m प्लस जी माइनस सी, राइट। अगर मैं ये लास्ट वाले स्टेटमेंट का यूज करूं, उसने दिया हुआ है क्या, कि c माइनस डी इज ग्रेटर देन g। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना कि माइनस डी जो है वो बड़ा है किससे, जी माइनस सी से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो यहाँ पर कंक्लूजन हमें चेक करना है, वो चेक करना है क्या ए बड़ा है एम माइनस डी से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं और इसकी जगह माइनस डी अगर पुट करूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जगह अगर माइनस डी पुट करता हूं, तो क्या आप ए को ग्रेटर तब भी कह सकते हैं कंफर्म? बताइए, ध्यान से समझिएगा, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास यहां पर जो एक आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे, आपने g माइनस सी उसकी जगह उससे बड़ी वैल्यू पुट कर दी, उसकी जगह उससे बड़ी वैल्यू आपने पुट कर दी, जो कि है ये माइनस टी। तो क्या अभी भी आप कंफर्म बोल सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी m माइनस डी से? आप कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता कि g, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि g माइनस सी से, g माइनस सी जो होता, अगर वो बड़ा होता किससे, माइनस टी से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता ना, ये पूरा आपके पास जो टर्म है वो कम हो जाता, अगर हम g माइनस सी को रिप्लेस करते किससे, माइनस डी से। वो कम हो जाता, तब हम कह सकते थे कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी किससे, m माइनस डी से। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब g माइनस सी की जगह उससे बड़ी वैल्यू माइनस डी को यहां पर पुट कर रहे हैं। तो इसका मतलब m माइनस डी आपका छोटा रहेगा a से कि नहीं रहेगा, उसको आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से आपके पास सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, इसको हम और एक बार कंफर्म अगर करना चाहें, तो अगर मैं सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज करूं, तो उसको भी समझ लीजिएगा कि आपके पास दिया क्या हुआ है उसमें, c प्लस डी इज ग्रेटर देन m माइनस ए। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि a इज ग्रेटर देन m माइनस डी माइनस सी। ठीक है, तो यहां पर समझिए, अगर आप इसमें से, आपके पास यहाँ पर जो दिया हुआ है ना उसमें c नहीं है, इसका मतलब आप c को निकाल रहे हैं।
अगर मैं सी को हटा देता हूं तो क्या आप कंफर्म बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू बड़ी ही रहेगी m माइनस डी से? नहीं, आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है ये वैल्यू आपके पास जो है वो बहुत बड़ी हो, जो कि m माइनस डी को छोटी कर रही हो a से, है ना। तो इसको हटाने से हो सकता है कि m माइनस डी बड़ा हो जाए किससे, a से। तो इसको आप श्योर नहीं कर सकते हो, कंफर्म नहीं बता सकते हो, इस वजह से ये सेकंड वाला आपके पास कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा कंफर्म रहेगा हम उसी कंक्लूजन को ट्रू रखेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे कि आपको थर्ड वाला समझाता हूं तो उसको समझिएगा। राइट, थर्ड वाला को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, अगर मैं इसके लिए इस वाले स्टेटमेंट का यूज करूं, आपके पास दिया हुआ है क्या कि 2a माइनस 2g इज लेस देन m। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना कि 2a इज लेस देन m प्लस 2g, इजंट इट। इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर m को रिप्लेस कर दूं इस वाली इनइक्वालिटी से, तो यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी आपके पास कि c प्लस डी ग्रेटर है m माइनस ए से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि a प्लस सी प्लस डी वो ग्रेटर होगा m से। ठीक है, तो अगर मैं m की जगह उससे बड़ी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है a प्लस सी प्लस डी, तो इन दैट केस आपके पास 2a की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली लेस ही रहेगी किससे, इससे a प्लस सी प्लस डी प्लस 2g से, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, m को रिप्लेस कर रहे हो उससे बड़ी वैल्यू से, उसकी बड़ी वैल्यू से, इजंट इट। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो a इज लेस देन c प्लस डी प्लस 2g भी लिख सकता हूं मैं। फाइन, अब अगर मैं लास्ट वाले स्टेटमेंट का यूज करूं, इसको अगर मैं लिखना तो लिख सकता हूं ना कि c माइनस जी ग्रेटर है किससे, डी से। ठीक है, c माइनस जी ग्रेटर है किससे, डी से। तो अगेन देखो, अगर मैं d को रिप्लेस कर दूं d की बड़ी वैल्यू से, d से बड़ी वैल्यू कौन सी है, c माइनस जी, तब भी आपके पास a लेस ही रहेगा ना किससे, c प्लस, मैं d को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, c माइनस जी से। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस 2g हो जाएगा, इजंट इट। मैंने क्या करा, ये वैल्यू रख दी किसकी जगह, टी की जगह, और ये वैल्यू डी से बड़ी थी, तो ऑब्वियसली अभी भी आपके पास ए की जो वैल्यू है वो इस पूरे एलिमेंट से छोटी ही रहेगी। राइट, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना कि ए इज लेस देन 2c प्लस जी। और अगर मैं यहां पर देखूं उसने यही हमसे पूछा है ना, इजंट इट, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट आपके पास कंक्लूजन फॉलो करेगा और थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा, सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, नया है, तो हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो आपको। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं डेली कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।